हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डिटेल्ड एनालिसिस प्रोग्राम में आज का विषय है जनसंख्या वृद्धि वरदान या अभिशाप। भारत में बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियां। भारत विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में सबसे युवा है। भारत अपनी विशाल आबादी के साथ अभी एक ऐसे चरण में है जिससे इसकी कार्यशील आयु आबादी की वृद्धि हो रही है। यह तीव्र वृद्धि भारत में संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है और पर्यावरण गिरावट, गरीबी तथा सामाजिक अशांति में योगदान दे रही है। सरकार ने समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। जनसंख्या का असहनीय बोझ दुनिया के 4 क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जिनमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, भारत आदि अग्रणी हैं। पिछले कुछ दशकों में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र की जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही है। चलिए नजर डालते हैं अधिक जनसंख्या के कारणों पर। पहला है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। भारत में औसत वार्षिक जन्म दर 1951-66 में 42 प्रति हजार थी, जो 2011 में घटकर 24.8 प्रति हजार हो गई, तथा देश में 10 की मृत्यु दर 1901 में 42.6 से घटकर 2001 से 11 में 8.5 हो गई है। चूंकि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है, इसलिए भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरा कारण है कम उम्र में विवाह। बाल विवाह हमारे देश की प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से एक है। आज भी बड़ी संख्या में लड़के लड़कियों की शादी उस उम्र में कर दी जाती है जब वे सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होते हैं। तीसरा है शिक्षा की कमी। परिवार नियोजन की विफलता सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर निरक्षरता से संबंधित है। उच्च बाल मृत्यु दर आदि में भी योगदान देती है। अशिक्षित परिवार बढ़ती जनसंख्या दर के कारण होने वाले मुद्दों और समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। वे जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न तरीकों, गर्भ निरोधकों के उपयोग और जन्म नियंत्रण उपायों के बारे में कम ही जानते हैं। चलिए समझ लेते हैं जनसंख्या वृद्धि वक्र को। वृद्धि वक्र के माध्यम से एक निश्चित समय एवं संख्या में जनसंख्या के बढ़ने की दर को अभिव्यक्त किया जाता है। समय के साथ किसी देश की बढ़ती आबादी को वृद्धि वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। वृद्धि वक्र का उपयोग जनसंख्या जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी से लेकर वित्त और अर्थशास्त्र तक के विभिन्न अनुप्रयोगों में आसानी से किया जाता है। दिए गए आरेख में आप पाएंगे कि एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या का ग्राफ साल के ग्राफ की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस द्वारा अपने लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया गया था। इस लेख में जनसंख्या वृद्धि तथा इसके प्रभावों की व्याख्या की गई है। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात दोगुनी गति यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में यह वृद्धि समांतर श्रेणी अर्थात सामान्य गति 1, 2, 3, 4, 5 से ही होती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि जीवन निर्वाह में के संसाधनों में अवरोध ना हो तो प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। चलिए समझ लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। भारत में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के अनुसार संपत्ति तथा धन के आधार पर कुल प्रजनन दर TFR में भिन्नता देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से गरीबी, भूख और कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा आती है। भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो अकुशल, बेरोजगार, सेवाओं और असुविधाओं का भार जैसा है तथा अर्थव्यवस्था में उनका योगदान न्यूनतम है। किसी भी देश के लिए उसकी युवा जनसंख्या जनसांख्यिकी लाभांश होती है यदि वह कुशल, रोजगार युक्त और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली हो। नजर डाल लेते हैं जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर। पर्यावरण पर प्रभाव। तेजी से जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न होता है। जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगार पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जिसके चलते पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय जंगलों इत्यादि को कृषि कार्यों के लिए काटा जाता है। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिकीकरण के साथ बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों का प्रवास अथवा विकास होता है, जिससे बड़े शहरों एवं कस्बों में प्रदूषित हवा, पानी, शोर इत्यादि में वृद्धि होती है। खाद्यान्नों पर प्रभाव। तेजी से बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण भोजन एवं खाद्यान्नों के उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बनाता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले अल्प विकसित देशों को आमतौर पर भोजन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। सामाजिक प्रभाव। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मतलब श्रम बाजार में आने वाले व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या से है।
ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की समस्या और अधिक उत्पन्न हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं को रोकने हेतु प्रयास। सभी के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषि को लाभकारी बनाया जाए एवं खाद्यान्नों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन न किया जाए। वन और जल संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सतत विकास पर बल दिया जाए तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति किसी भी नीति निर्माण का केंद्र बिंदु हो। जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थानों के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। नजर डालते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 पर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा गर्भ निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए अविलंब लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई थी। इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजननकर्ता को प्रतिस्थापन स्तर यानी 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाना है, जो इसका मध्य सत्रीय लक्ष्य है। वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरवर्ती लक्ष्य था। नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन संबंधी 16 युक्तियां भी बताई गई हैं। नजर डालते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों में अवरोध ना हो तो प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। दूसरा है वृद्धि वक्र के माध्यम से एक निश्चित समय एवं संख्या में जनसंख्या के बढ़ने की दर को अभिव्यक्त किया जाता है। सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।